गुड मॉर्निंग बच्चों। ग्लो ऑफ फिजिक्स में आप सबका स्वागत है। प्यारे बच्चों, न्यूमेरिकल्स की इस बृहत श्रृंखला में पुनः आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑन कर दें ताकि समय समय पर आपको बोर्ड की महत्वपूर्ण वीडियो प्राप्त हो सके। तो प्यारे बच्चों, स्क्रीन पर आपका वॉल्यूम नंबर 28, इसका मतलब है कि आपने 27 वॉल्यूम न्यूमेरिकल के इससे पहले पढ़ लिए हैं बच्चों। और इस वॉल्यूम नंबर 8 क्वेश्चन नंबर 12, लेकिन इस वॉल्यूम का क्वेश्चन नंबर 1 है बच्चों, तो आपके स्क्रीन पे। तो बच्चों, क्वेश्चन क्या है आप देखिए। एक द्विउत्तल लेंस की वक्रता त्रिज्याएं क्रमशः 10 सेंटीमीटर तथा 20 सेंटीमीटर हैं। इसे 1.76 अपवर्तनांक वाले द्रव में डुबोने पर फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। कांच का अपवर्तनांक 1.6 है। द्रव में लेंस की प्रकृति क्या होगी? तो प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन आपके पास दिया है बच्चों। तो अब हमें इसको सॉल्व कैसे करना है तो आपको इसको जानना होगा बच्चों। तो बच्चों, यहाँ पर जो है एक द्वितल लेंस की वक्रता त्रिज्याएं आपको दे रखी है बच्चों। तो यहाँ पर आपको एक चीज़ ध्यान देनी होगी बच्चों। इस प्रकार से ये देखिए मैं बनाता हूँ द्वितल लेंस। ये इसका मुख्य अक्ष हो गया बच्चों। ये देखिए, तो यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देना बच्चों, ये जो R1 है, इसका जो वक्रता त्रिज्या जो R1 है, ये इस साइड को पड़ेगी बच्चों, राइट हैंड साइड को, तो प्लस हो जाएगी। और R2 जो है वो इस साइड को पड़ेगी बच्चों। R2 जो हो जाएगी वो माइनस हो जाएगी बच्चों। R1 प्लस और R2 माइनस। तो यहाँ पर R1 कितना दिया है बच्चों? R1 इज इक्वल टू कितना दिया बच्चों? ये देखिए वक्रता त्रिज्याएं कितनी है, 10 सेंटीमीटर। तो ये तो बच्चों धनात्मक हो जाएगी। और जो R2 है, R2 जो है ऋण 20 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों। ये देखिए बच्चों, और अब दिया क्या है बच्चों? दिया क्या है बच्चों? इसे 1.76 अपवर्तनांक वाले द्रव में डुबोने पर। ठीक है बच्चों, जब आप इसको द्रव में डुबोएंगे तो तब अपवर्तनांक क्या हो जाएगा बच्चों? किसके सापेक्ष? हवा के सापेक्ष पानी का अपवर्तनांक कितना हो जाएगा? 1.76। और इसका कोई मात्रक नहीं होता है बच्चों। ठीक है बच्चों। द्रव में डुबोने पर फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। तो आपने द्रव में डुबोने पर, अर्थात L का मतलब लिक्विड है, यहाँ पर मैंने पानी में फोकस दूरी FL मानी है, ये आपको ज्ञात करनी है बच्चों। उसके बाद क्या है बच्चों? कांच का अपवर्तनांक 1.6। तो कांच का जो अपवर्तनांक होगा बच्चों निरपेक्ष होगा, हवा के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक दे रखा है 1.6। ठीक है बच्चों। तो ये देखिए बच्चों, अब मैं क्वेश्चन को ऊपर कर देता हूँ बच्चों, क्योंकि क्वेश्चन को हल करना है बच्चों। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले जो है आपको जो है कहाँ निकालना फोकस दूरी इसकी? फोकस दूरी जो है, अब जो है इधर देखिए बच्चों, जब आपने लेंस को पानी में डाल दिया बच्चों, तो तब क्या होगा? अपवर्तनांक क्या होगा? इधर देखिए, मान लीजिए जो है ये पानी है बच्चों, ये कोई बर्तन है, ये देखिए। और यहाँ क्या है बच्चों? ये लेंस डाला है आपने, ये लेंस आपने इसमें डाला है बच्चों। ठीक है। और इसमें क्या है बच्चों? अब पानी है। अब क्या है बच्चों? पानी है इसमें, ये देखो। तो बच्चों थोड़ा आपको ध्यान देना है। तो बाहर क्या है इसका? पानी है। और ये क्या है? कांच है। L फॉर लिक्विड, पानी। ठीक है। तो अब अपवर्तनांक क्या होगा बच्चों बताओ? क्या होगा बच्चों बताओ? पानी के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक।
होगा कि नहीं होगा बच्चों? तो बच्चों सबसे पहले तो हमको यही ज्ञात करना होगा बच्चों, ठीक है। अब इसको ज्ञात करने के लिए हमने हमने आपको क्या कहा बच्चों? NLG अर्थात पानी के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक बराबर क्या हो जाएगा बच्चों? कांच का निरपेक्ष अपवर्तनांक, पहले कांच का बच्चों, ये इसको लेना, कांच का निरपेक्ष अपवर्तनांक बटे पानी का निरपेक्ष अपवर्तनांक, ये फॉर्मूला होता है बच्चों। तो कांच का निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या हो जाएगा? हवा के सापेक्ष, ये देखिए बच्चों, और बटे किसका अपवर्तनांक? हवा के सापेक्ष पानी का अपवर्तनांक, ठीक है ना बच्चों? तो इसको हम ज्ञात कर देंगे। तो दिया तो है बच्चों आपके पास, ये दिया है बच्चों आपको 1.6, ये देखिए बच्चों लिखा है 1 ये देखो NAG कितना 1.6 डिवाइडेड बाई 1.76, ठीक है ना बच्चों? ये आपके पास दिया है। तो प्यारे बच्चों इसको आप सॉल्व करेंगे, ये तो मैंने जो है सॉल्व किया है, तो ये आ जाएगा बच्चों 0.9। अब हमने पानी में फोकस दूरी ज्ञात करनी है बच्चों। तो प्यारे बच्चों इसके लिए जो है फॉर्मूला आपके लिए बताया है, 1/f बराबर कितना होता है बच्चों? n-1, ये देखिए बच्चों फॉर्मूला है 1/r1 माइनस 1/r2। बार बार मैं आपसे कह रहा हूँ बच्चों कि ये फॉर्मूला डेरिवेशन का भी इम्पोर्टेंट है बच्चों। एक अकेले लेंस के लिए अपवर्तन का सूत्र निकालो या फोकस दूरी का सूत्र निकालो, ये वहाँ भी आपको पूछा जाता है। तो वैसे भी आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए बच्चों। तो बच्चों हमने फोकस दूरी कहाँ ज्ञात करनी है? कहाँ ज्ञात करनी है? ये देखो बच्चों पानी में ज्ञात करनी, लिक्विड में ज्ञात करनी है। और तो ये n क्या आ जाएगा बच्चों? n क्या आ जाएगा? पानी के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, ये ठीक है बच्चों। और ये आ जाएगा बच्चों 1/r1 माइनस 1/r2, ठीक है बच्चों। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, आप इसको जरूर जो है अपने दिमाग में ला रहे होंगे बच्चों। तो कितना हो जाएगा? 1/FL बराबर, ये निकाल रखा बच्चों हमने, ये देखिए ये पहले ही हमने निकाल दिया बच्चों, कितना है? 0.9, ठीक है बच्चों। तो 0.9 माइनस 1 और 1/r1, ये देखो बच्चों, यहाँ देखिए बच्चों, ये देखिए बच्चों r1 का मान 10 और r2 का मान -20, ठीक है बच्चों। तो r1 का मान 10, तो 1/10 ऋण 1/20, ये आ जाएगा, ठीक है बच्चों। ये दूरी का जरूर ध्यान रखना बच्चों, नहीं तो आपका न्यूमेरिकल गलत आ जाएगा बच्चों। तो FL बराबर हमने 0.9 में से कितना माइनस करना है? 1 माइनस करना है। तो बड़ा कौन है? 1 है, तो कितना आ जाएगा? -0.1 आ जाएगा बच्चों। अब इसको सॉल्व करना है, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों? माइनस माइनस का तो प्लस हो गया बच्चों। चलो आप लिख देंगे ना बच्चों माइनस माइनस का प्लस। तो 10 और 20 का एलसीएम कितना है बच्चों? 20 आया। तो 2 धन 1, ठीक है ना बच्चों। तो ये कितना आ गया बच्चों? 1/FL बराबर -0.1 इंटू 3/20 आ गया बच्चों, ठीक है ना बच्चों। अब FL निकालूंगा तो क्या हो जाएगा बच्चों? ये उल्टा हो जाएगा। FL बराबर कितना हो जाएगा? 20/-20, ये माइनस ऊपर नीचे कहीं भी लिख दो बच्चों, 0.1 इंटू 3। अब बच्चों हम क्या करेंगे? 10 से यहाँ गुणा करेंगे, 10 से यहाँ गुणा करेंगे, तो ये 1 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा? -200 बाई कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 3, क्योंकि ये 1 हो जाएगा 10 से मल्टीप्लाई करके 3 हो जाएगा। तो -200/3, और इसको अगर सॉल्व करते हैं तो इसका इसमें भाग दे देंगे, 3 छक्के 18, 2 20, 3 छक्के 18, ठीक है बच्चों, 66.7 सेंटीमीटर। अब बच्चों आप बताएंगे बच्चों, ये 66.7 क्या है बच्चों? सेंटीमीटर आया है। तो आप बताएंगे बच्चों ये लेंस क्या होगा, क्योंकि इसका फोकस दूरी क्या आई है? माइनस आई है। तो ये क्या बन जाएगा बच्चों? ये बन जाएगा अवतल, ठीक है बच्चों।
एफ एल का मान क्या है, एफ एल का मान क्या है, ऋणात्मक है। तो क्या बनेगा बच्चों, एफ एल का मान ऋणात्मक है, एफ एल का मान ऋणात्मक है। अतः लेंस अवतल होगा, अवतल होगा। ठीक है ना बच्चों, क्या होगा बच्चों, ये अवतल होगा बच्चों। अब हम दूसरा क्वेश्चन करते हैं बच्चों। तो बच्चों अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है और आप इसको पढ़ लेंगे बच्चों। क्या कह रहा है, दो उत्तल लेंस जिनकी क्षमताएं 4D तथा -2D है संपर्क में रखे हैं, संयुक्त लेंस की क्षमता व फोकस दूरी ज्ञात कीजिए बच्चों। तो बच्चों पहले लेंस की क्षमता P1 बराबर +4D, ये देखिए बच्चों 4D, ठीक है बच्चों। और दूसरे लेंस की क्षमता -2D, ठीक है बच्चों। तो संयुक्त फोकस दूरी, सॉरी बच्चों, संयुक्त क्षमता, दोनों की संयुक्त क्षमता, फॉर्मूला होता बच्चों P = P1 धन P2, ठीक है ना बच्चों। तो संयुक्त फोकस दूरी, संयुक्त क्षमता कितनी हो जाएगी बच्चों, P = 4D - 2D, दैट इज 2D। D माने डायोप्टर बच्चों, ठीक है बच्चों। अब हमने क्या ज्ञात करना है, फोकस दूरी। तो फोकस दूरी क्या होती है, इसकी व्युत्क्रम होती है बच्चों, ठीक है बच्चों। जो पावर है उसकी व्युत्क्रम होती है बच्चों। तो फोकस दूरी कितनी हो जाएगी बच्चों, 1/2, ठीक है बच्चों, 1/2। अब बच्चों ये मीटर में होती है बच्चों, डायोप्टर जब हम लाते हैं तो फोकस दूरी मीटर में होती है बच्चों। अब जो है हम क्या करेंगे बच्चों, अब हम क्या करेंगे बच्चों, अब हम जो है इसकी क्या निकाल देंगे बच्चों, इसकी फोकस दूरी ज्ञात कर देंगे। तो F बराबर कितना हो जाए सेंटीमीटर में, तो 1/2 मीटर का मतलब कितना हो गया बच्चों, 1/2 गुणांगे 100 सेंटीमीटर। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, 50 सेंटीमीटर, ठीक है बच्चों। और जो संयुक्त लेंस आया है वो क्या बनेगा, उत्तल बनेगा बच्चों, ठीक है बच्चों। और एक क्वेश्चन इसी में जो है बच्चों और करा देते हैं, ठीक है बच्चों। एक क्वेश्चन और करा देते हैं इसी में, जो आपको इसमें और करना है, ठीक है बच्चों। एक उत्तल लेंस की क्षमता 2 डायोप्टर है। चलो एक क्वेश्चन इसका पार्ट 2 भी करा देते हैं यहीं पे, यहाँ पर हमारे पास जो है जगह है बच्चों। तो इसका पार्ट 2 भी यहाँ पर करा देते हैं। एक उत्तल लेंस की क्षमता, एक उत्तल लेंस की क्षमता 2 डायोप्टर है, एक उत्तल लेंस की क्षमता 2 डायोप्टर है। ये दिखाई दे रहा है बच्चों, आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। एक उत्तल लेंस की क्षमता 2 डायोप्टर है, इसकी फोकस दूरी ज्ञात कीजिए, इसकी फोकस दूरी ज्ञात करो, ठीक है बच्चों। आपको ये छोटा सा क्वेश्चन है और ये कहीं भी आपको परीक्षा में पूछा जा सकता है बच्चों। तो बच्चों यहाँ पर प्रॉब्लम कहाँ पर आती है, बच्चे जो है यहाँ पर जो है फॉर्मूला याद नहीं रखते बच्चों। ये कितना है बच्चों, P कितना है 2D, ठीक है ना बच्चों, P कितना है 2D। और जो फोकस दूरी होती है, फोकस दूरी होती है वो इसकी उल्टी होती है बच्चों, 1/P हो जाएगा ना बच्चों, 1/P। तो F कितना हो जाएगा बच्चों, 1/2, 1/2 क्या हो जाएगा बच्चों, मीटर, सेम वही है बच्चों। तो F कितना हो जाएगा, 1/2 गुणांगे 100, ये देखिए बच्चों ऊपर करता हूँ, 1/2 गुणांगे 100। तो 2 से 100 करते हैं, 2 × 5 = 10, 50।
तो F कितना हो जाएगा बच्चों? 50 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों। अब यहीं पर मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। यदि F दिया है, यदि ये देखो बच्चों, यदि F बराबर 50 सेंटीमीटर दिया है और आपने इसकी पावर निकालनी है, इसकी क्या निकालनी है? पावर निकालनी है। तो P बराबर क्या होता है? 1/F मीटर में। आपको अलग अलग तरीके से क्वेश्चन बता रहे हैं। मान लीजिए आपको 50 सेंटीमीटर फोकस दे रखी है और आपको उसकी पावर निकालनी है, तो क्या होता है? 1/F मीटर में। तो P कितना हो जाएगा बच्चों? 1/F मीटर में। तो F कितना है बच्चों? 50 सेंटीमीटर है। तो 50 सेंटीमीटर को मीटर में आप बदल देंगे। ऐसे एक आपको एक दो नंबर में भी आ सकता है बच्चों। तो P कितना हो जाएगा बच्चों? 100/50 है ना बच्चों। तो P कितना हो जाएगा बच्चों? 2D। ये देखो 2D। तो आपको कैसे भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो आप निश्चित रूप से क्वेश्चनों को हल करेंगे बच्चों। तो प्यारे बच्चों, लिए चलते हैं आपको अगले क्वेश्चन की ओर। तो बच्चों, अगला क्वेश्चन भी सेम उसी प्रकार का है। क्या कह रहा है? एक लेंस की क्षमता +2D है, -1D क्षमता वाले दूसरे लेंस के साथ युग्म बनाता है। युग्म की तुल्य क्षमता व फोकस दूरी ज्ञात कीजिए बच्चों। तो प्यारे बच्चों, ये एक प्रैक्टिस ही आपकी हो रही है बच्चों, क्योंकि इस पे मैंने पहले भी क्वेश्चन आपको बता दिया है बच्चों। ठीक है ना बच्चों। तो कितना है बच्चों? P1 कितना है बच्चों? P1 कितना है? +2D है बच्चों। ठीक है बच्चों। और P2 कितना है बच्चों? दूसरे लेंस की क्षमता कितनी है बच्चों? -1D है बच्चों। तो संयुक्त लेंस की फोकस दूरी कितनी हो जाएगी? या संयुक्त फोकस दूरी, सॉरी, संयुक्त क्षमता बच्चों। ठीक है बच्चों। संयुक्त क्षमता, तो P बराबर कितना हो जाएगा बच्चों? P1 धन P2 हो जाएगा बच्चों। तो P बराबर कितना हो जाएगा? +2D और +-1D। ठीक है बच्चों। सही तरीका ये है लिखने का। तो P बराबर कितना हो जाएगा बच्चों? +2D और -1D। तो P कितना आ जाएगा बच्चों? 1D। एक डायोप्टर जो है उसकी क्या आ जाएगी बच्चों? क्षमता आ जाएगी। तो फोकस दूरी कितना हो जाएगी बच्चों? 1/P हो जाएगी। तो कितना हो जाएगा? 1/1। ये क्या हो जाएगा बच्चों? ये मीटर में। ठीक है। डायोप्टर जब हम लेते हैं तो फोकस दूरी को मीटर में लेते हैं बच्चों। ठीक है ना बच्चों। तो इसको सेंटीमीटर में बदलेंगे आप। तो F कितना हो जाएगा बच्चों? 1 × 100। तो कितना हो जाएगा? 100 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों। और बच्चों, एक क्वेश्चन हम और करते हैं आपके प्रैक्टिस के लिए। एक प्रैक्टिस के लिए आपको एक क्वेश्चन और किया जाता है बच्चों इसमें। ठीक है बच्चों। अब देखिए, एक क्वेश्चन मैं और आपको इसमें बता देता हूँ, आपकी और प्रैक्टिस हो जाएगी बच्चों। 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस की क्षमता कितनी होगी? की क्षमता, ये देखिए बच्चों, मैं ऊपर करता हूँ कि क्षमता ज्ञात करो या कितनी होगी। ठीक है बच्चों। तो बच्चों, यहाँ पर केवल जो है आपको फोकस दूरी का चिन्ह देखना पड़ेगा बच्चों। ठीक है बच्चों। फोकस दूरी का क्या देखना पड़ेगा? केवल चिन्ह को आपको देखना होगा बच्चों। ठीक है ना बच्चों। तो बताइए बच्चों, फोकस दूरी कितनी हो जाएगी बच्चों? अवतल लेंस की फोकस दूरी -5 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों। ये देखो बच्चों, यदि आपने इसकी क्षमता निकालनी है तो ये मीटर में होना चाहिए बच्चों। तो कितना हो जाएगा? -5 बटे कितना हो जाएगा बच्चों? 100 हो जाएगा। ये देखिए बच्चों, -5 बटे कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। और ये अब मीटर में आ जाएगा बच्चों, क्योंकि क्षमता निकालने के लिए आपको फोकस दूरी मीटर में, क्योंकि P बराबर क्या होता है बच्चों? फॉर्मूला है
1/f किस में बच्चों, मीटर में होना चाहिए बच्चों। तो रखिए इसको, तो p बराबर कितना हो जाएगा, 1/5, ये देखिए बच्चों ऊपर करता हूँ मैं, -5/100। ठीक है बच्चों, तो ये ऋण तो यहाँ पर चला जाएगा, -100 कितना हो जाएगा बच्चों, 5 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इसकी क्षमता कितनी हो जाएगी बच्चों, -20t। इससे इसको हम डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 20। तो क्षमता हो जाएगी बच्चों -20d। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार के क्वेश्चनों की आपको तैयारी करनी है बच्चों। और ये आपको जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं बच्चों, वहाँ भी आपको पूछा जाएगा बच्चों। और यदि आपको वहाँ पूछा जाएगा तो आपकी प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए बच्चों। तो हम लिए चलते हैं आपको अगले क्वेश्चन की ओर। तो बच्चों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और आपके स्क्रीन पे है और आप इसको देख रहे होंगे बच्चों। इस वॉल्यूम में मैंने आपको काफ़ी क्वेश्चन बता दिए हैं बच्चों। वॉल्यूम थोड़ा बड़ा होगा बच्चों, लेकिन जो है आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन इसमें मिलेंगे बच्चों। एक उत्तल लेंस के दोनों पृष्ठों की वक्रता त्रिज्याएं समान हैं। सबसे पहले हम यहीं पर जाते हैं बच्चों। तो R1 बराबर भी R है, ठीक है बच्चों, और R2 बराबर भी R है बच्चों। लेकिन दूसरी वक्रता त्रिज्या इसकी क्या होती है, माइनस होती है। मैंने आपको पहले ही बता दिया बच्चों। ये देखिए समान है तथा लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक कितना है, 1.5 है। तो n बराबर 1.5। ठीक है बच्चों, ये भी दिया है। सिद्ध कीजिए कि लेंस की फोकस दूरी लेंस के किसी पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या के बराबर है, अर्थात f को भी r के बराबर ही आना है बच्चों। तो बच्चों फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1/f बराबर n-1 1/r1 माइनस 1/r2। ये लेंस का फॉर्मूला है बच्चों। और फॉर्मूले को इस प्रकार से आप चौखट में लिख देंगे। ये बताने की कोशिश करेंगे कि हमें फॉर्मूला आता है और इसका ये फॉर्मूला होता है बच्चों। तो कितना हो जाएगा, 1/f बराबर n कितना दिया है बच्चों, 1.5 माइनस 1, और यहाँ पर जो है बच्चों 1/r1, r1 भी r है, और माइनस r2 भी क्या है बच्चों, r ही है बच्चों। ठीक है बच्चों, तो कितना हो जाएगा, 1/f बराबर ये हो जाएगा 0.5, ये देखिए बच्चों, और ये हो जाएगा 1/r प्लस माइनस माइनस का प्लस 1/r। बच्चों इस पे क्वेश्चन भी आ सकता है, r की वैल्यू आपको दे ही सकता है। r की वैल्यू देगा तो ये न्यूमेरिकल भी बनेगा बच्चों, और ऐसा न्यूमेरिकल आपको आता है बच्चों। ठीक है बच्चों, तो कितना हो जाएगा, 0.5 हो जाएगा, और r 1/r और 1/r दोनों का एलसीएम तो r हो गया बच्चों, और ये कितना हो गया, 2/r हो गया बच्चों। ठीक है, तो अब फोकस दूरी कितनी हो जाएगी बच्चों, 1/f बराबर कितना हो जाएगा, 0.5 इंटू 2, और बटे कितना हो जाएगा, r हो जाएगा, और 0.5 इंटू 2 कितना हो जाएगा बच्चों, 1 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, 1/f बराबर कितना हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, r हो जाएगा। ये देखिए बच्चों, और दोनों को उल्टा कर दो बच्चों, दोनों को उल्टा कर दो, ये भी 1 है, ये भी 1 है, तो f बराबर क्या हो जाएगा, f बराबर क्या हो जाएगा, r हो जाएगा। तो हमने यह भी सिद्ध कर दिया कि जो लेंस की जो फोकस दूरी होगी वो वक्र पृष्ठों की त्रिज्या के बराबर होगी। तो बच्चों ये वॉल्यूम यहाँ पे समाप्त होता है बच्चों। और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। तो प्यारे बच्चों, आपको संपूर्ण फिजिक्स की जानकारी यहाँ पे मिल रही है। न्यूमेरिकल जब समाप्त हो जाएंगे बच्चों तो 30% जो है सिलेबस हमारा बचा हुआ है। हमने आपको सेमीकंडक्टर पढ़ाना है और ऑप्टिक्स को पढ़ाना है। तो यदि आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को प्रेस करेंगे और नोटिफिकेशन ऑन करेंगे तो ये सूचनाएं समय समय पर आपको मिलती रहेंगी। और
तब तक आपसे इजाज़त लेते हैं दूसरी वीडियो की इंतज़ारी में। और चैनल पर बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।